नमस्कार, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, लोक देवियों में जोधपुर संभाग की लोक देवियाँ अगला भाग हम पढ़ेंगे। विरात्रा माता। विरात्रा माता अपने बाड़मेर चौटन में इनका मंदिर स्थित है। इनके बारे में जितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारे मैं यहाँ पर लिखाऊंगा, देखिएगा। विरात्रा माता ये वाकल माता भी कहलाती है ना। एक एक चीज को समझते हुए चले विद फोटो, ताकि पता चले। कई बार क्या है कि इनके संबंध में आजकल क्या है कि प्रश्न ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि अगर आपने उस जगह को देखा है तो ही आप उसका उत्तर दे पाओगे, किताबों में पढ़े हुए चीजों का उत्तर नहीं दे पाओगे। कई बार इसे फोटो आपने देख लिया, इसके मंदिर के संबंध में भी प्रश्न पूछ सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं जो आपके इनके आकार, रंग, रूप, कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं। तो थोड़ा दिमाग में रखें कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भोपो की कुल देवी कहलाती है, चौटन बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। लिखिएगा, नवीन जिलों के हिसाब से ही पढ़ेंगे। चौटन बाड़मेर, चौटन बाड़मेर में माता का मंदिर स्थित है और भोपों की कुल देवी कहलाती है। जो भोपे होते हैं ना, अलग अलग, जैसे भगवान लोक जीवन के अंदर भोपे क्या होते हैं। भोपे हम कह सकते हैं कि जैसे भगवान की स्तुति करते हैं, उनका गुणगान, उनकी पूजा स्तुति, और एक तरह से धार्मिक कार्यों में सहायक भी उन्हें कहेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में। तो भोपों की भोपों की कुल देवी कौन है, सीधा सा अगर प्रश्न आए तो इसको सही कर देना। यहाँ पर आपका भोपों की कुल देवी विरात्रा माता है। मंदिर कहाँ पर है? चौटन बाड़मेर के अंदर है। बालोतरा मत करना, चौटन कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर है। और इनकी गर्दन है वो टेढ़ी है, आपको दिख रहा है फोटो। हेलो हेलो, हाँ जी, ओके है, आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। तो देखो, माता की ये जो गर्दन है ना, थोड़ी सी टेढ़ी है। आप इधर देखोगे तो माता की गर्दन ऐसे टेढ़ी है, तो इन्हें वाकल माता कहते हैं। तो गर्दन झुकी हुई होने के कारण, थोड़ी सी टेढ़ी होने के कारण इन्हें हम वाकल माता, विरात्रा माता कहते हैं। जो बाड़मेर के चौटन के अंदर स्थित है, गर्दन है वो टेढ़ी है, इसलिए इन्हें वाकल माता या विरात्रा माता भी कहते हैं, गर्दन टेढ़ी होने की वजह से। और ये धाम देखो कितना प्यारा है, ये देखो तो सही पहले है बाड़मेर के अंदर। उपनाम वाकल माता। ऑफलाइन वे में पढ़ेंगे, एक एक चीज धीरे धीरे लिख करके आराम से, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पीपीटी यूज नहीं करेंगे। तुम्हारे जो वाजिब दाम में तुमने जो बैच परचेज किया है उसका पूरा फल मिलेगा। उपनाम वाकल माता। अब ये प्रश्न तो कई बार परीक्षा में आया हुआ है, समझ समझ के पढ़ो मेरे साथ में। वाकल माता इसलिए कहते हैं कि माता की गर्दन है वो टेढ़ी होने की वजह से, कि माता की गर्दन है वो टेढ़ी है, झुकी हुई है, इस वजह से माता की गर्दन टेढ़ी होने के कारण माता का जो है गर्दन है वो झुकी हुई है, टेढ़ी हुई है, इस वजह से कहते हैं कि ये वाकल है। वाकल माता, वाकल मतलब टेढ़ा होता है। विक्रमादित्य ने एक बार यहाँ की यात्रा की थी, तो इस वजह से विरातरा माता भी इनका नाम पड़ता है। विक्रमादित्य जो न्यायप्रिय राजा, उन्होंने एक रात यहाँ पर रुकी थी। तो एक तरफ चट्टान है और दूसरी तरफ रेत के टीले आपको दिखेंगे, दिख रहे हैं?
जैसे यहां पर आप देखोगे कि एक तरफ चट्टान है, ये चट्टान है यहां पर, है ना, एक तरफ चट्टान है। अब परीक्षा में प्रश्न कैसा भी आ सकता है, एक तरफ मंदिर के क्या है, आपको चट्टान दिखेगी, तो दूसरी तरफ रेत के टीले हैं, रेत के टीले हैं, ये रेत के टीले दिख रहे हैं, एक तरफ चट्टानी भाग है। अब इस फोटो में भी देखोगे ये रहे टीले। अब धरती दोहरा रही है, ऐसा धरती दोहरा रही है। रेगिस्तान में जाओ, बाड़मेर में दोहरे दोहरे दिखेंगे, जैसलमेर में, है ना, ये रेत के टीले सामने की तरफ है और इधर ये पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ और इधर भी पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो फिजियोग्राफिक जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके संबंधित प्रश्न भी आ सकता है कि भौतिक विशेषता इस मंदिर के आसपास की। अब तो पेपर टफ बन रहे हैं, पास करना भी मुश्किल हो रहा है, पढ़ना तो पड़ेगा, एक एक लाइन पढ़ने से कुछ नहीं होगा। वीरात्रा माता या वीर तारा माता चौटन बाड़मेर, आगे बढ़ो ना बेटा, दो चार बातें और पढ़ के जाओ वरना मुश्किल हो जाएगी। आगे आ जाओ। वीर पराक्रमी राजा वीरातारा नाम जो है ना, वीरातारा नाम, ये जो नाम है वीरातरा, 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 वीरातरा माता, वीरातरा या वाकल माता, वाकल माता का, वाकल माता या वीरातरा माता का उपनाम है। नामकरण ये क्यों हुआ? अगर हम इनके नामकरण की बात करें तो विक्रमादित्य एक रात के लिए यहां पर रुका था, इस वजह से वीर राजा जो विक्रमादित्य है, एक रात यहां रुका था, इस वजह से ये नाम पड़ा है वाकल माता, वीरातरा माता, वाकल माता। गर्दन टेढ़ी होने की वजह से। भौतिक विशेषताएं मैंने बता दी। भोपाल की कुल देवी वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भोपाल की कुल देवी कौन सी माता? वीरातरा माता, चौटन बाड़मेर। क्लियर है? ओके, हमारे याद भाई ऐसी पढ़े होगी, आराम से एक एक चीज गहराई से समझो, आगे बढ़ो। अब अगले प्रश्न में आ जाओ। अगले प्रश्न में नया जो एक और लोक देवी है वो है अपने बालोतरा जिले की माता रानी भटियाणी जी। जसोल धाम इनका है, कभी गए हो, ममत्व के पराकाष्ठा अगर कहीं देखनी हो तो यहां जाओ। जसोल माता जी, जसोल ये जसोल माता जी का टेम्पल है। बड़ा ही सुंदर नक्काशीदार मंदिर है, आप देखोगे तो आश्चर्यचकित रह जाओगे। शानदार, अद्भुत, है ना, नक्काशी बड़ी शानदार की गई है। अब प्रश्न परीक्षा में कैसा भी पूछ सकते हैं। और ये माता रानी भटियाणी जी, कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। ठीक है, ये माता जी का मंदिर है, मुख्य मंदिर है। इनके बारे में हम एक एक चीज यहाँ पर पढ़ेंगे। एक्चुअल में हुआ ये था, ये मेन गेट है, आ जाओ। हुआ ये था कि माता जी के बच्चे को ही लाल सिंह नाम था उनका, लाल बन्ना, लाल सिंह। उनको उन्हीं के पति की दूसरी पत्नी देवड़ी, देवड़ी रानी जो थी, उसने जहर दे करके हत्या कर दी। तब माता को बहुत दुख हुआ और माता ने कहा, इस पापी संसार का मुझे एक बूंद पानी भी नहीं पीना है और मैं मेरे पुत्र के साथ इस दुनिया को छोड़ के जा रही हूं, है ना। तो माता ने प्राण त्यागे थे। ये बहुत बड़ा बलिदान, एक बहुत बड़ी, ये राजस्थान में देखने को मिलता है, हर जगह नहीं देखने को मिलता। तो माता रानी भटियाणी, इनको जरूर याद रखें। और अच्छा प्रश्न बनता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत शानदार प्रश्न बनेगा। लिखिएगा, रानी भटियाणी माता
रानी जी थे ये तो, क्या जरूरत थी इनको, लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, छल कर दिया। तो देखो बड़े महापुरुष होते हैं, बड़े बड़े देवी देवता होते हैं, उनके साथ भी छल हो जाते, तो आम आदमी क्या चीज है ना। तो रानी भटियाणी, रानी भटियाणी माता लोक देवी, और इन लोक देवी का जो मंदिर है वो जसोल गांव में स्थित है। और जसोल गांव तुम देखोगे तो ये बालोतरा में आता है, पहले बाड़मेर में आता था। नवीन जिलों के हिसाब से इनका जो मुख्य धाम है, वह प्रश्न आता है परीक्षा में, मुख्य धाम, मुख्य मंदिर, वो आपका कहां पर है, वो आपका जसोल के अंदर, मुख्य धाम या मंदिर जसोल गांव, बालोतरा। जसोल गांव बालोतरा जिला लिखो भाई, बालोतरा स्थान मत लिखो, पहले तो बालोतरा स्थान था, अब बालोतरा जिला है। तो पहले बाड़मेर पढ़ते थे माता रानी भटियाणी का मंदिर, ठीक है। तो मुख्य धाम माता रानी भटियाणी का वो आपके जसोल गांव में स्थित है, माता रानी भटियाणी जी का। माता जी का एक उपनाम है बुआसा, और आपका जो जन्म स्थान है वो जोगीदास गांव जैसलमेर में है, और आपकी जो शादी है वो यहाँ पर महारावल कल्याण सिंह जसोल बाड़मेर में, अब तो बालोतरा के अंदर है, वहां हुई थी। बचपन का नाम माता का स्वरूप कंवर है, पुत्र का नाम लाल सिंह है। ये कुछ बातें हैं आप लोगों को याद रखनी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जोगीदास गांव है और जोगीदास या जोगराज सिंह पिता का नाम है। कुछ बेसिक बातें इनके बारे में जो प्रश्न बन सकते हैं कि इनके पिताजी कौन थे, इनका गांव कौन सा था, स्थान, जन्म स्थान, या हम बात करें जन्म स्थान, जन्म स्थान इनका गांव कौन सा था, इनके पिता कौन थे, इनके जो बचपन का नाम क्या है वो पढ़ लेते हैं। बचपन का नाम, और इनके बारे में बेसिक बातें देखें, इनके पति का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था, बलिदान क्यों हुआ इनका, क्या कारण थे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं भाई। पिता का नाम जोगीदास या जोग सिंह था, जोगीदास या जोग सिंह, राजपूत क्षत्रिय थे। गांव का नाम भी जोगीदास गांव था, जोगीदास गांव कहां पर, जैसलमेर के अंदर, और बचपन का नाम स्वरूप कंवर था। माता रानी भटियाणी तो पर्चे देने के बाद में इनको लोगों ने पूछा, तब ये नाम हुआ, तो स्वरूप कंवर है। शादी कहां पर हुई माता जी की, तो माता जी की शादी बालोतरा, यहां बाड़मेर के अंदर, जसोल के महारावल कल्याण सिंह के साथ में। जसोल के महारावल कल्याण सिंह, पति थे जसोल के महारावल कल्याण सिंह, पुत्र का नाम लाल सिंह, जिन्हें लाल बन्ना भी कहा गया। अब देखो आगे घटनाक्रम, ये तो माता रानी भटियाणी के बारे में सामान्य बात है, जो इनके धाम कहाँ पर है पूछ ले तो जसोल, आप बालोतरा बताना। इनके परिचय के संबंध में हम अभी इनका उपनाम भी पढ़ेंगे, इन्हें किस नाम से जाना जाता है। घास नहीं काट सकते, फटाफट नहीं पढ़ सकते बेटा, एक एक चीज गहराई से पढ़ेंगे, है ना। तो पिता जोगीदास जोग सिंह है, जन्म स्थान इनका यहाँ जोगीदास जैसलमेर में होता है, स्वरूप कंवर इनका नाम है। इनकी जो शादी है वो जसोल बालोतरा के अंदर, वर्तमान जो है बालोतरा हो गया, जसोल यानी कि आपके बालोतरा में माता का क्या है, माता जी का ससुराल है। पीहर माता जी का जोगीदास जैसलमेर के अंदर है। ये माता जी के बारे में सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, माता जी
के भक्त कौन होते हैं, माता जी का उपनाम क्या है, और माता जी ने क्यों बलिदान दिया अपना, ये सारी बातें हम इनके संबंध में देखेंगे। ये मुख्य मंदिर है, ठीक है, जसोल मंदिर। ये जसोल धाम है, ठीक है, बालोतरा के अंदर। अब माता जी के बचपन का नाम हमने देखा, माता का उपनाम क्या कहते हैं, बुआसा। माता का उपनाम, और माता जी का उपनाम हमें देखने को मिलता है बुआसा। बुआ मतलब पिताजी की बहन। तो यहाँ इन्हें सब लोग बुआसा के नाम से जानने लगे इनके ससुराल के अंदर, और फिर आसपास के सभी जगहों पर इनका ये नाम प्रचलित हुआ, इस नाम से इन्हें जाना गया। तो इनका उपनाम है वो बुआसा है। और एक याद करिए, इनकी जो वंदना करते हैं, इनकी जो पूजा करते हैं, वो प्रिय जाति इनकी कौन सी है, मंदिर है वो ढोली जाति की आस्था का केंद्र होता है। तो मंदिर में ढोली जाति द्वारा इनकी पूजा की जाती है। इनके मंदिरों में ढोली, ढाडी, मिरासी, ये जो ढोल बजाने वाली जो जातियां होती है ना, वो तो विशेष रूप से मंदिरों में ढोली जाति इनकी आस्था रखती है। आस्था मतलब कोई स्तुति करना, ढोल बजाना, है ना, गान मतलब भजन गाना, माता जी के भजन वगैरह, ये सब ढोल के साथ में माता जी के मंदिर भी गांव-गांव बने हुए। तो हम क्या ढोली को बुलाते हैं कि भाई माता रानी भटियाणी जी के जो है भजन गाने हैं, माता रानी भटियाणी जी का आज जागरण है ना, माता रानी भटिया जी का आज रात्रि जागरण है। तो फिर क्या है कि ढोली जाति के लोग आते हैं ढोल लेकर के, और माता रानी भटियाणी जी का गुणगान करते हैं, पूरी रात जागरण चलता है। तो माता को याद किया जाता है। ये हमारे राजस्थान के कल्चर में रग रग में बसी हुई बात है, ये आपको पता होना चाहिए। अब इनका बलिदान जो है वो देख लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट लाइन ये लिख लेते हैं। बलिदान क्यों दिया था, कि बलिदान इसलिए देना पड़ा था कि महारावल कल्याण सिंह ने पहला विवाह देवड़ी रानी के साथ किया था। तो देवड़ी रानी के कोई संतान थी नहीं। हर कोई देवड़ी को ताने मारता कि तेरे तो बेटा हुआ नहीं, ये देख रानी भटियाणी आई और इनके संतान होगी, तेरे तो बच्चा है नहीं। तो फिर रानी भटियाणी जी के बच्चे को देवड़ी ने जहर दे दिया। तो इस वजह से माता जी को पुत्र वियोग में, पुत्र के जाने के जो उसके बाद जो उनको जितना क्या दुख की पराकाष्ठा, उससे भी ऊपर भयंकर उनको दुख होता है पुत्र मोह। कि सर हर किसी का ऐसा क्यों नहीं होता? उसके लिए बेटा क्या होता है कि हर किसी के दुख की कई बार देवी शक्तियां भी आध्यात्मिक रूप से जब आप देखते हो तो होता है। हम आम इंसान के बस की बात नहीं है ये चीजें, तो पॉसिबल है, इट इज वेरी पॉसिबल। तो ये इस वजह से उनके दुख की पराकाष्ठा इस लेवल पर पहुंची थी। बलिदान लिखिएगा, कल्याण सिंह की पहली पत्नी देवड़ी रानी थी। जो निसंतान थी। और रानी इसने रानी भटियाणी के पुत्र लाल बन्ना को जहर देकर मार डाला। रानी भटियाणी के पुत्र लाल सिंह को जहर दे दिया, और इस वजह से लाल सिंह की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। इसलिए रानी ने अपना क्या दिया था, बलिदान पुत्र पीछे। इसलिए रानी का बलिदान आपको देखने को मिलेगा। तो भाई ये कहानी थी, समझ गए इस बात को? अब मैं हालांकि फटाफट लिखवा देता कि माता रानी भटियाणी का मंदिर है वो जसोल गांव जैसलमेर बालोतरा जिले के अंदर स्थित है, लेकिन कई सारी चीजें हैं। इनके बचपन का नाम क्या था,
बचपन का नाम स्वरूप कंवर है और इनको किस उपनाम से जाना जाता है? बुआसा के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी जाति इनकी प्रिय जाति है? ढोली इनके ढोल बजाते हैं, उनके गुणगान करते हैं। कल्याण सिंह इनके पति का नाम था। मंदिर कहाँ है? जसोल धाम में। पियर कहाँ है इनका? जो मुख्य जन्म स्थान कहाँ है? जोगीदास में। ये बातें क्लियर है। आगे आ जाओ नागणेची माता। और फिर हम जो है जैसलमेर की 7 जो कल्याणी देवियां हैं, 7 बहनें थी जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में आम जनता के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे। उन 7 कल्याणी देवियों के बारे में आज शॉर्ट में पढ़ेंगे, कल की क्लास में आगे लास्ट डिटेल में पढ़ेंगे। तनोट माता, बद्रियाई माता है, तेमड़ा राई माता है, या आपके स्वांगिया माता है, हिंगलाज माता है। इनके बारे में अगली क्लास में डिटेल में एक एक चीज समझेंगे। इसमें सबसे बड़ा डाउट होता है जो कल क्लियर करेंगे। आज फिलहाल कुछ अन्य लोग देवियां देख लेते हैं। एक बालोतरा जिले में ही एक मंदिर बना हुआ है, नागणेची माता मंदिर, जो नगाना बालोतरा के अंदर बना हुआ है, नागणेची माता मंदिर। नागणेची माता मंदिर नगाना बालोतरा। नागणेची माता जी, नागणेची माता मंदिर, नागणेची माता का मंदिर राठौड़ वंश की कुल देवी हैं आप। अब राठौड़ वंश कोई सा भी हो, चाहे वो आपके बीकानेर के हो, चाहे मारवाड़ के हो, चाहे किशनगढ़ के हो, सभी राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। ठीक है, तो ये लिखा हुआ ही है इसके ऊपर, फोटो बड़ी शानदार लगा दी है। मंदिर है वो सफेद रंग में संगमरमर में आपको दिख ही रहा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसने इस मंदिर का निर्माण करवाया था? मूर्ति कहां से लाई गई थी? ये सब प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। नागणेची माता राठौड़ वंश की कुल देवी नागणेची माता, बालोतरा में माता का मंदिर बना हुआ है। सबसे पहले आइए इनके बारे में बेसिक जानकारी जान लेते हैं। नागणेची माता मोस्ट इंपोर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है यहाँ से। नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी है और इसके साथ साथ आप कल्ला राठौड़ की भी कुल देवी है। विशेष रूप से कल्ला राठौड़ चित्तौड़ के शाके में वीरगति को प्राप्त हुए थे। कुल देवी मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी। मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी, कल्लाजी राठौड़ की कुल देवी, कल्ला राठौड़ की कुल देवी, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता। कहते हैं कि नागणेची माता की ये मूर्ति कर्नाटक से लाई गई। ठीक है, कर्नाटक से ला करके नगाना गांव जो बालोतरा में है वहां पर इसे स्थापित किया गया। मुख्य मंदिर आपका नगाना बालोतरा में स्थित है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। माता की मूर्ति नागणेची माता की मूर्ति नागणेची माता की मूर्ति कौन लेके आया, कहां से लेके आया? राठौड़ संस्थापक जो राव सिंहा है उसके राव सिंहा के पौत्र दुवड़ के समय है ना, नागणेची माता की मूर्ति कौन लेके आया? राठौड़
राजवंश के संस्थापक राव सिंह के पोते, पोते का नाम क्या है? दूहड़। और ये आस्करण का पुत्र। तो आस्करण के बेटे, आस्करण के बेटे दूहड़ के समय में कन्नौज का एक सारस्वत ब्राह्मण था लुम्ब ऋषि, वो इसे कर्नाटक से यहां लाया था और मूर्ति यहां पर स्थापित करवाई थी। तो दूहड़ के समय जो एक लुम्ब ऋषि नाम के ब्राह्मण थे, सारस्वत ब्राह्मण, कन्नौज के समय कन्नौज के सारस्वत ब्राह्मण लुम्ब ऋषि माता की मूर्ति को कर्नाटक से लाए थे। अब देखो नोट्स के रूप में तो लिखने में टाइम तो लगता है, सारी चीजें एक एक साथ साथ में लिखते चलेंगे कि नागनेची माता की जो मूर्ति है वह आपकी राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव सिंह जी। अब सबसे पहले शुरुआत तो सिंह जी ने की थी। सिया के बाद में और भी राजा हुए, फिर आस्करण या आसनाथ और उनका बेटा जो धूड़ है, उस धूड़ के समय में एक सारस्वत ब्राह्मण लुम्ब ऋषि था, वो माता की मूर्ति को कर्नाटक से लेके आया था और ये कर्नाटक ये मूर्ति ला करके नगाना गांव बालोत्रा में स्थापित की गई। इसी वजह से इस जो माता का नाम है वो नागनेची माता पड़ गया। ये मूर्ति नगाना गांव बालोत्रा में स्थापित की गई। तो नगाना गांव बालोत्रा में स्थापित की गई। इस वजह से देखो गांव का नाम देखो तुम्हें पता चल जाएगा, गांव का नाम क्या है? नगाना। तो इस वजह से माता का नामकरण क्या हो गया? नागनेची माता। तो इस वजह से, इस कारण नागनेची नामकरण, नागनेची ये याद रखना, हिस्ट्री है इनकी। नागनेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी है। कुल देवी कैसे बनी कि इनकी मूर्ति है वह दूहड़ के टाइम में कर्नाटक से यहां लाई गई और लाकर के नगाना गांव में स्थापित की गई। इस वजह से माता का नाम क्या पड़ गया? नागनेची माता पड़ गया। और नागनेची माता के जो पुजारी होते हैं वो भी राठौड़ ही होते हैं। माता के पुजारी राठौड़ राजपूत ही होते हैं। तो माता के पुजारी कौन? राठौड़ राजपूत। और ये नागनेची माता तो नामकरण वगैरह नगाना गांव बालोत्रा के अंदर इनकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अब इनके संबंध में इनकी मूर्ति के 18 भुजाएं होती है। अब देखो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा माता के बारे में। माता की अगर मूर्ति है नागनेची माता, हालांकि यहाँ पर तो 18 भुजाएं दी हुई नहीं है ना भाई, जैसा है मैं वैसा दिखा दूं, लेकिन हकीकत ये है कि ये जो नगाना बालोत्रा, नगाना बालोत्रा में जो मूर्ति है अष्टभुजी है, 18 भुजा है। एक
लिखिएगा, लिखिएगा। माता की 18 भुजाएं, वो भी शस्त्र से सुसज्जित। अब ये प्रश्न परीक्षा में आजकल ऐसे पूछ लिए जाते हैं। माता की 18 भुजाएं हैं जो शस्त्रों से सुसज्जित है। 18 भुजाएं शस्त्रों से सुसज्जित है। और गांव जगह में जहां कहीं भी आप जाओगे, माता के जो मंदिर है वो आपको नीम के पेड़ के नीचे देखने को मिलेंगे। कि जैसे गोगा जी हैं तो इनके मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे होते हैं, तो इन माता जी के मंदिर हैं वो कहां होंगे? नीम के पेड़ के नीचे होते हैं। नीम के नीम के पेड़ के नीचे। इसलिए राठौड़ जाति के लोग जो है, राठौड़ राजपूत है, ये नीम के पेड़ को काटते नहीं है, पवित्र मानते हैं। माता जी की मूर्ति की पूजा यहाँ पर होती है इस वजह से। ठीक है, तो राठौड़ जो है नीम के वृक्ष की पूजा करते हैं, लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। राठौड़ लोग हैं नीम की क्या करते हैं? पूजा करते हैं और इसकी लकड़ी का प्रयोग नहीं करते हैं। कौन? राठौड़। नीम के पेड़ के बारे में पता चल गया। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि ये जो माता जी हैं इनके अनेक उपनाम हैं। तो नागणेची माता के उपनाम, नागणेची माता के उपनाम। अनेक उपनाम है नागणेची माता को, अनेक उपनामों से जाना जाता है। नागणेची माता का दूसरा रूप है वो शेन, चील या बाज है। शेन पक्षी, बाज या चील। जैसे चील उड़ती हुई दिखे मंदिर के ऊपर तो कहता है कि ये माता के रूप हैं। करणी माता है, उनका भी रूप है वो बाज का रूप दिखाई देता है। राठौड़ों का जो झंडा है उसमें भी बाज की फोटो लगी रहती है। तो ये इन माता की वजह से, कि माता का जो रूप है वो नागणेची माता है वो बाज के रूप में है, इस वजह से इनका ये प्रतीक चिन्ह रहता है। तो ये भी आप लोगों को राठौड़ों के राज चिन्ह में भी देखने को मिलेगा। अगला देखिएगा, और नागणेची माता का जो पहला धाम है वो नगाना बालोतरा माना जाता है। उसके बाद यहां से जोधा भी लेके गया था नागणेची माता की मूर्ति, और उसके बाद में बीका जो है, उससे पहले बीका भी लेके गया था, है ना, अपने बीकानेर के अंदर। तो इस प्रकार से याद रखिए, नगाना धाम है वो नागणेची माता का प्रथम धाम है। नागणेची माता का प्रथम धाम, ये ध्यान रखिए, नागणेची माता का पहला धाम नगाना बालोतरा है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, नागणेची माता का प्रथम धाम नगाना गांव
बालोतरा। नागणेची माता का पहला धाम नगाना गांव बालोतरा। राव जोधा भी यहां से मूर्ति लेके गए थे, मतलब अन्य मूर्ति है ना, उनकी एक प्रतीकात्मक रूप में। राव जोधा यहां से एक अन्य मूर्ति मेहरानगढ़ जोधपुर में स्थापित करते हैं। तो मेहरानगढ़ जोधपुर में राव जोधा भी यहां से लेके जाते हैं। राव बीका भी यहां से एक मूर्ति बीकानेर लेके गए थे 15वीं शताब्दी में। राव बीका भी यहां से मूर्ति बीकानेर स्थापित करते हैं। तो यहां से अन्य जगह पर मूर्तियां ले गई। पहला जो धाम है वो नागणेची माता का, वो नगाना गांव बालोतरा में ही माना जाता है। ये आपको याद रखना है। 18 भुजाओं वाली मूर्ति है और चांदी की मूर्ति है, ठीक है। ये जो है बीकानेर मतलब राव बीका जोधपुर से, ये वहां से नहीं मंगाता, ये राव बीका जोधपुर से मूर्ति मंगाता, वो भी 18 भुजाओं वाली चांदी की मूर्ति, 18 भुजा वाली चांदी की मूर्ति। तो ये अपने नागणेची माता के संबंध में सारे फैक्ट क्लियर होते हैं। एक बार वापस से देखते हैं नागणेची माता के संबंध में कि नागणेची माता राठौड़ों की कुल देवी। पहला प्रश्न तो ये यहाँ पर क्लियर है, ठीक है। और उसके बाद में आगे कि इनकी मूर्ति है वो दुहड़ के समय में, राव दुहड़ के समय में कर्नाटक से लाई गई थी और उसे ला करके नगाना गांव बालोतरा में यहाँ पर स्थापित किया जाता है। तो इस वजह से ये नामकरण हो गया और राठौड़ इनके पुजारी होते हैं। नीम के पेड़ के नीचे किस देवी की मंदिर बनता है, किस देवी का जो है आपका धाम होता है, वो आपको याद रखना है। नीम के पेड़ की राठौड़ पूजा भी करते हैं। पहला धाम नगाना वाला समझा जाता है इनके संबंध में, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला लिखिएगा लवणीय माता, जो कि पचपदरा बालोतरा के अंदर स्थित है। लवणीय माता, लवणीय माता लवणीय माता लवणीय माता पचपदरा बालोतरा के अंदर, इन्हें सांबरा माता भी कहते हैं क्योंकि यहाँ लवणीय झील स्थित है, इस वजह से सांबरा माता इनका क्या है, उपनाम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। अगला जैसलमेर की 7 कल्याणी देवियां, वो देखते हैं। जैसलमेर की 7 कल्याणी देवियां, जैसलमेर की कल्याणी देवियां। जैसलमेर के अंदर चारणों के ही एक वंशज थे, उन्हीं के वंशज में उनकी पुत्रियां होती है 7। लिखिएगा 7 कल्याणी देवियां। मांड प्रदेश में षड़वा शाखा के चारण हुआ करते थे, कि जैसलमेर के अंदर षड़वा शाखा के चारण, षड़वा शाखा के जो चारण थे वो यहाँ पर निवास करते थे। ये पशुपालन करते, गाय भैंस वगैरह, इनका दूध दही घी वगैरह बेचने का काम विशेष रूप से करते थे। और इन्हीं के ही वंशज जो चेला नामक एक चारण हुआ करता था, चेलक गांव में वहां निवास करता था, है ना। चेला ब्राह्मण, चेला चारण, और इनका चेलक ग्राम था। गांव का नाम क्या था, चेलक गांव।
चेला ब्राह्मण का चेलाचारण का चेलक गांव में निवास था। इन्हीं के ही वंशज एक मामड़िया चारण थे। वंशज का नाम क्या था? मामड़िया। तो मामड़िया जी के कोई संतान नहीं थी, निसंतान थे। और बाद में माता के आशीर्वाद से 7 पुत्रियां होती है ना। देवी आशीर्वाद से इनको बाद में 7 पुत्रियां पैदा होती हैं। वो 7 पुत्रियों ने जैसलमेर में बड़े लोक कल्याण के काम किए थे। इस वजह से वो जो है 7 कल्याणी देवियों के नाम से जानी गई। तो हिंगलाज माता की पूजा की थी। हिंगलाज माता की 7 बार है वो पैदल यात्रा की थी। तो हिंगलाज माता के आशीर्वाद से मामड़िया चारण को 7 पुत्रियां होती हैं, ऐसी मान्यता है। हिंगलाज माता के आशीर्वाद से 7 पुत्रियों का जन्म होता है। किसके घर? आपके मामड़िया चारण के यहाँ। अब इन 7 के नाम कुछ इस प्रकार है। कौन कौन से 7 हैं देखिएगा। सातों पुत्रियों के नाम कुछ इस प्रकार है। तनोट माता, तेमड़ाराय माता, तनोट माता, तेमड़ाराय माता, तनोट माता, तेमड़ाराय माता, घंटियाली माता, काले डूंगर राय माता, घंटियाली माता, काले डूंगर माता, काले डूंगर वाली माता है ना, काले डूंगर राय माता, मुरार राय माता, मुरार राय माता, और छठा और 7वें पे आएगा आपका छिड़ा और अणु माता। छिड़ा माता और लास्ट है अपना अणु माता। ये 7 पुत्रियां पैदा हुई थी। अणु माता या छेलक राय माता, इन्हें हम छेलक राय भी कहते हैं। ये 7 पुत्रियां जन्म हुई जिन्होंने लोक कल्याण के कार्य किए। जैसलमेर क्षेत्र के अंदर क्या किए थे? लोक कल्याण कार्य। तो इसी वजह से इन माताओं को क्या कहा जाता है? हिंगलाज माता के आशीर्वाद से जो मामड़िया चारण की 7 पुत्रियां पैदा हुई थी, तनोट, तेमड़ा राय माता, घंटियाली माता, काले डूंगर राय माता, मुरार राय माता, छिड़ा माता, अणु माता या छेलक माता। तो ये मारवाड़ इस जैसलमेर क्षेत्र के अंदर इन्हें इन नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में इतने पढ़ेंगे, कल इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। हिंगलाज माता वगैरह सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा था वीरात्रा माता, जो वाकल माता भी कहलाती हैं। फिर माता रानी भटियाणी जी हैं, जो अपने जसोल धाम के अंदर ढोली जाति इनकी प्रिय जाति होती है। मारवाड़ के राठौड़ों की नागणेची माता होती है। और फिर आपके अन्य में ये लवणीय माता वगैरह, जैसलमेर की 7 कल्याणी देवियां ये पढ़ी। धन्यवाद। अगला भाग अगली क्लास में। थैंक यू।